पीछे गुजरात की आवाम खड़ी है। जो फैसला हम लेते हैं हमें पता होता है कि चाहे जो मर्जी उस फैसले की मुखालफत करे, हमारे जिले के लोग हमारे साथ डट के खड़े होंगे। और हमेशा से चौधरी ज़ोरुल्लाह शहीद जब सियासत में आए तो एक वक्त आया था पूरा मुल्क उनके खिलाफ हो गया था, लेकिन जेल में बैठे भी उन्होंने उस वक्त की हुकूमत को मुश्किल वक्त दिखाया। वो सिर्फ इसलिए दिखाया क्योंकि पूरी हुकूमत को पता था कि जिला गुजरात उनके साथ खड़ा है। परवेज अली साहब ने जब आवाज उठाई, उन्होंने अपने इलाके के लिए, अपने जिले के लिए आवाज उठाई। और ये हमारे लिए भी सबक है कि जो प्यार, जो मोहब्बत आप लोगों ने हमारे बुजुर्गों को दिखाई, हमारे बड़ों के साथ की, इंशाअल्लाह ताला हमारी अगले नस्लें भी नहीं भूल सकती इस प्यार को, और ना भूलने देंगे हम। हमारी कोशिश यही रहेगी, यही है कि हम आप लोगों की खिदमत करें। और आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने छोटे भाई मूसा अली को, उसकी तमाम टीम को, कि आज यहाँ पे जो डेरा, जो घर बनाए, अल्लाह ताला इसी तरह इस घर में रौनकें लगा के रखे। इस घर में बैठे हमारे तमाम साथियों को इतनी हिम्मत दे कि इस हल्के के हर फर्द का काम कर सके। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है जिस स्पीड से आप सारे मूसा अली के साथ चल रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिशें भी होंगी आप लोगों के साथ, मेरे वाले साहब की भी कोशिशें होंगी आप लोगों के साथ। और इंशाअल्लाह ताला 2023 में NA 68 में मेरी लीड काम होगी मूसा अली की ज्यादा। बस इसी तरह आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का तावन चाहिए। और मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि जब इस तरीके से साथी इकट्ठे हो, जब इस तरीके से किसी की हौसला अफजाई हो, तो कोई मंजिल दूर नहीं होती, कोई मंजिल मुश्किल नहीं होती। और इंशाअल्लाह ताला मुझे इस बात का यकीन है कि जिस मंजिल के सफ़र पे मेरा छोटा भाई मूसा अली है चल पड़े, इंशाअल्लाह ताला 2023 के इलेक्शन की घंटियां बजने की देर है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से यहाँ से ट्रैक्टर ही कामयाब होएगा इंशाअल्लाह। ये आप सारों का अपना घर है। जिस तरीके से नाताउस ज़ोरुल्लाह कोठी, ये भी आप लोगों का अपना घर है। इंशाअल्लाह ताला मैं खुद भी यहाँ पे आके आप सारों के बीच बैठा करूँगा और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के ये इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। आखिर में मैं अपने छोटे भाई को, उसकी तमाम टीम को, आने वाले तमाम मेहमानों का दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और सिर्फ इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा कि मैंने जब सियासत शुरू की थी मुझे कोई पता नहीं था कि मेरे हल्के के लोग मुझे पसंद करेंगे। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस सियासी सफ़र में मैं कितना को दूर जाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करता रहा और जितने मेरे बुजुर्ग थे, जितने मेरे बड़े थे, उनकी दुआएं साथ लगती गई और हम लोग 2018 के इलेक्शन में भरपूर तरीके से कैंपेन करके कामयाब हुए। सबसे ज़रूरी होता है अपने इलाके के लोगों की दुआएं, अपने बुजुर्गों की दुआएं। ये जब साथ हो तो यकीन माने कोई भी दीवार सामने हो, दिल करते टक्कर मारते उस दीवार को, कोई मुश्किल नहीं सामने आती।
भाई से भी यही दरख्वास्त है, तमाम साथियों से भी यहाँ पे NH71 की यही दरख्वास्त है कि जब आप लोग एक खिदमत के मिशन पे निकले, एक दफ़ा साबित करके दिखाएं कि वाकई खिदमत किस तरीके से की जाती है। इससे पहले जो खिदमत के दावेदार थे उनकी बात, उनकी मिसाल आप सारों के सामने है, लेकिन अब इस दफा आप लोगों ने साबित करके दिखाना है कि कामयाबी उसकी होती है जो आवाम के दिलों में बसता है। कामयाबी उसकी होती है जो आवाम के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। और इंशाअल्लाह ताला मैं भी हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर हूँ, मेरे वालिद साहब भी हमेशा हाजिर है, और आप लोगों का भाई, आप लोगों का भतीजा मूसा नहीं होता ही आप लोगों के बीच है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे। जैसे मैंने पहले कहा, इलेक्शन की घंटियां बजने दें, हर तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएगा। शरीफ वाले सदीक साहब को माइक दूंगा और खुसूसी दुआ फरमाए चौधरी ज़ौला शहीद के मिशन में बरकत पैदा हो।